हेलो। हेलो। हरिओम गुरु जी। ओ हमारे उदय जी कहिए कैसे है? आपका आशीर्वाद है, सहयोग है गुरु जी। और बता। गुरु जी कह रहे हैं ना हम्म। कि जैसे स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद कारण शरीर है ना, हम्म। तो उसके अंदर जैसे हम आत्मा है, हम्म। उसके बाद आत्मा का नंबर है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ध्यान मन कारण लगाते हैं। कारण शरीर के बाद कारणातीत अवस्था हो जाएगी ना, तो उसी को आत्मा कहते हैं। अच्छा, उसी को आत्मा कहते हैं। हम्म। तो गुरु जी उसका तो बहुत तो नाम है, लेकिन वीडियो हम सुने थे, आत्मा परमात्मा। हम तो समझ रहे हैं, परमात्मा तो समझ रहे, आत्मा को ही परमात्मा उसी स्टेज में कहा जा रहा है। जब आत्मा को जैसे कोई योगी या परम योगी जो देख ले रहे हैं, उसी चीज को परमात्मा कहा जा, आत्मा को ही परमात्मा कहा जा रहा है। नहीं, आत्मा को परमात्मा कहा जाएगा तो फिर दो शब्द का क्या मतलब रह जाएगा? यही हमको कंफ्यूजन हाँ, कर रहा है। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। आत्मा आत्मा व्यष्टि हो गया। जैसे आत्मा, जैसे मान लीजिए एक ऐसा हो गया कि जैसे समुद्र की एक बूंद, और अच्छा। परमात्मा हो गया पूरा समुद्र। जी तो जी। तो तत्व से तो वो एक ही है, परमात्मा जैसा ही। पानी की एक बूंद पूरे पानी के सागर का पानी जैसा ही है, परंतु सागर वह नहीं ना है। सागर तो पूरा परमात्मा में, पूरा सागर परमात्मा हो जाएगा, तो वह आत्मा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन तत्वतः जो है गुण में वह परमात्मा जैसा ही है। जी, गुण में हाँ परमात्मा जैसा हाँ, ही है। और उसका अंश रूप है। तो जैसे गुरु जी उदाहरण तौर पर मान लीजिए, सपोज दैट मैं उसको देख लिया, जैसे मैंने समाधि लग गई, हम्म। तो समाधि में ही तो वो अनुभव होगा ना। हम्म। तो अगर लग गई तो उसको हम क्या कहेंगे, है तो आत्मा ही ना। हाँ। है तो आत्मा। हम्म। उसको जैसे हम जान गए, परख लिए, उसी को हम विराट रूप कह देंगे। उस आत्मा को विराट रूप थोड़ी कहेंगे। उसमें लीन हो जाना, चाहे उसमें हमको लीन हो जाना विराट विराट में। रूप, विराट रूप जब होगा ना, जी। विराट रूप जब होगा तो वह न आत्मा का दर्शन होगा और न ही परमात्मा का दर्शन होगा। अच्छा। न विराट आत्मा का। न होगा न अच्छा। परमात्मा का होगा। विराट रूप का तो मतलब हो गया वो ऐश्वर्य वाला रूप हो गया। अच्छा। हाँ, वो ऐश्वर्य वाला रूप हो गया, वो ईश्वर का रूप हो गया, क्योंकि विराट है ना, विशालता से मतलब है उसका। जी जी जी। हाँ, और परमात्मा का सूक्ष्मता से मतलब है, विराटता से मतलब नहीं है। अच्छा, परमात्मा का सूक्ष्मता से मतलब है। सूक्ष्मता से मतलब है उसका, वो बड़ा सा रूप नहीं दिखेगा, उसमें रूप नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। वह तो, वह एक तरह से अरूप अवस्था है, रूप अवस्था नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। निराकार है। हाँ, निराकार तत्व उसको कहते हैं। परमात्मा अच्छा जो है निराकार तत्व होगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब जैसे आत्मा से भी छोटा वो चीज है। नहीं, आत्मा से छोटा तो नहीं है तो अच्छा। आत्मा के ही बराबर छोटाई में। हाँ। हाँ, लेकिन वो, उसका मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरा अनंत अस्तित्व हो गया वो, लेकिन सूक्ष्मता में हो गया, बड़ा नहीं होगा वो। समझ गए, सूक्ष्मता में जैसे हाँ उसका आत्मा का सूक्ष्मता में ही अनंत में होना। हाँ, अनंत में होना उस तरह से है। और ईश्वर का मतलब बड़ा हो गया, वैसी चीज जो एक तरह से जैसे बड़ा अगर हम करते जाए, जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, कितना बड़ा होता जा रहा है, जी जी जी। तो इस तरह से बड़ा हो जाना। अच्छा। हाँ, इस तरह से बड़ा हो जाना। जी। और तो वह जो उसकी जो वह जो विशालता है, प्रकृति प्रकृति से भी बड़ा हो जाता है वो, उसकी वह विशालता होती है, तो उसको ईश्वर कहते हैं। अच्छा, यानी परमात्मा को अलग शब्द है, ईश्वर अलग शब्द जाएगा। अलग शब्द है ही वह। हाँ। ईश्वर अलग शब्द है ना, परमात्मा अलग शब्द है, परमेश्वर अलग शब्द है। तो इनको लोग पर्यायवाची में प्रयोग कर लेते हैं, वे लोग जो कि इसके सिद्धांत को स्पष्टता नहीं जानते हैं। समझ गए गुरु जी। तत्व बोध जिनको नहीं है, वे इसको एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि परमात्मा वही है जो ईश्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी जी जी। परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है।
जी जी परमेश्वर अलग है, जी पर ब्रह्म अलग है। जी हाँ, सब ये सब सब अलग शब्द हैं, तो इसका अलग कंसेप्ट है, इसीलिए अलग शब्द है। जी जी जी। हम्म। तो अभी तो हमको ज्यादा नहीं, हमको जैसे इसी को समझना, यानी कहने को धीरे धीरे हम छोटे स्टेप में जाएंगे तो एक तो आत्मा का स्टेप आएगा। हाँ, अगर सूक्ष्मता में चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज है उसको हम तोड़ दिए, बहुत छोटा छोटा कण हो गया, कण को भी तोड़ दिए। हाँ, जी तो जी। अणु अणु परमाणु मिला, उनको भी तोड़ते चले गए, तो वो सूक्ष्मता में हम जा रहे हैं ना, छोटे छोटे में न जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे में जा रहे हैं, आत्मा से भी एक तरह से छोटे छोटे कणों में जाने को ही परमात्मा कहेंगे क्या? नहीं, आत्मा से छोटा तो नहीं होगा। अच्छा, आत्मा से छोटा कुछ नहीं होगा। नहीं, दिव्य आत्मा जो होगा ना, वो परमात्मा भी उससे छोटा नहीं होगा। परमात्मा भी वही आत्मा के ही स्तर पर है, छोटाई के मामले में, लेकिन वो उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब कि मतलब उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये, मान लो आत्मा मतलब रेत का एक कण हुआ, मान लो, तो परमात्मा अच्छा पूरा रेगिस्तान हुआ। अच्छा, ऐसे मानो, समझ आत्मा गए। आत्मा अगर एक कण है तो परमात्मा जो है पूरा रेगिस्तान है। जी जी है तो जी उतना जी ही बड़ा रेत, लेकिन उस बहुत ज्यादा है संख्या उसकी। जी जी जी। हाँ यानी एक तरह से जो है, यह एक रेत है, वह 10 रेत मान के चले परमात्मा के। हाँ, 10 नहीं, मतलब असंख्य, मतलब गिन नहीं सकते, वो अनंत है। अच्छा, हम्म। असंख्य। हम्म। और आत्मा को गिन लेंगे। हालांकि आत्मा भी नहीं गिनाएगा, क्योंकि वह हम सब। बिल्कुल उससे उससे विभाजित नहीं है। वो तो हम समझाने के लिए कहे ना कि एक रेत है, अच्छा अच्छा। तो वह उससे अलग नहीं होता है, इसीलिए वो गिनाएगा तो नहीं वो। जी 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 जी, जैसे वो तो समुद्र अरूप है, उसका जैसे रूपे नहीं है तो जैसे गिनाएगा क्या? समुद्र में जो पानी है, जी तो पानी की एक बूंद हम अलग कर लेते हैं ना। जी, लेकिन अलग कर लेकिन रहे। मान लीजिए कि अलग नहीं हो, उसी में है, हम खाली देख रहे हैं, तो पानी के बूंद तो अलग है नहीं। नहीं, अलग नहीं वो है। सागर ही है एक तरह से। जी, वह सागर ही तो है। उसी तरह से है कि वो अलग नहीं होता है उससे, वो रहता है उसी में है, लेकिन उसको एक अंश हम समझाने के अर्थ में कह दिए कि इस तरह से ही है, एक अंश। जी जी, हाँ। समझ गए आपकी बात। ये बड़ा टफ विषय है, हम्म। बहुत टफ समझने में लग रहा है। आत्मा परमात्मा। हाँ, नहीं, बहुत टफ नहीं है, समझ जाएगा आदमी। ऐसी भी बात नहीं है कि जैसे अब बूंद और सागर इतना तो आदमी समझता ही है। हाँ, बुध और उसका। सागर तो समझ ही में आ रहा है, लेकिन हाँ, अब वहां लेकिन तो हम लेकिन बस समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होगी कि बूंद को चूंकि हम समुद्र से अलग कर लेते हैं ना, जी जी, तो यही समझ में आ रहा इसीलिए है। इसीलिए हम कह देते हैं बूंद है, लेकिन वहां हम उसको अलग नहीं कर सकते, आत्मा को। जी 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 हाँ, वो अलग नहीं कर सकते, वो तो आपको उसके बिना अलग किए हुए ही आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये बूंद है। जी जी जी। हाँ, बस वहां बात तो ये है। सागर के यहाँ हम अलग करके जो है समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ अलग नहीं करना, उसी के साथ ही समझना है। साथ ही समझना है, वो अलग नहीं हो सकता उससे। अब बात समझ में आ गई हाँ, गुरु जी। क्योंकि सागर से बूंद को अलग करने के लिए हमारा हाथ है या कोई चीज है, हवा है, वहां हम अलग कर लेते हैं, तब तो अलग हो जा रहा है। जी हाँ, जी तो कोई जी और चीज है ही नहीं, तो अलग कैसे होगा? और कोई करने वाला नहीं है, तो अलग कैसे होगा? वो अलग जी नहीं होता जी है। जी, वो अलग नहीं होगा। हाँ, लेकिन समझने के लिए ऐसा ही है कि वो एक उसका अंश है। हाँ, यानी कहने का मतलब उस बिंदु पर हम जाते हैं तो उसी को आत्मा कोई परमात्मा बोल देते हैं। नहीं नहीं, ये बुद्ध। आत्मा को परमात्मा नहीं बोल सकते हैं, वो परम आत्मा है ना, इसीलिए शब्द है, परम शब्द है। जी। तो वहाँ परम शब्द जो है वह यह बतलाने के लिए है कि उस वह जो है उसका काफी विस्तार है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका तो मतलब उसका जैसे हम लोग अंत है। भौतिक रूप में है तो उसको आत्मा कहते हैं, लेकिन जो आप पहुंच गए वो आत्मा नहीं, उसको कहेंगे परम आत्मा कहेंगे। हाँ, भौतिक तो दोनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, जी जी भौतिक तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही अभौतिक है। जी जी। हम्म। हम्म। भौतिक का मतलब हो गया ना कि जहां पर विभाजन संयोजन की घटना होती है, वो भौतिक हो गया। जी जी जी। तो वहाँ विभाजन संयोजन नहीं होता, इसलिए वो भौतिक नहीं है, वो अभौतिक तत्व है। हाँ। हम्म। वो आध्यात्मिक तत्व, इसलिए इसको कहा जाता है। जी जी। हम्म। ठीक है तब।